2014 को। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त व विकास निगम। यहाँ हमने देखा अनुसूचित जाति वित्त व विकास निगम, इसकी स्थापना 1979 में। वहीं मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त व विकास निगम की स्थापना 25 सितंबर 1994 को की गई। हमने देखा मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग की स्थापना 1995 में की गई। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल की स्थापना आर्टिकल 244(1) के तहत की गई। मध्य प्रदेश सहकारी अनुसूचित जाति वित्त व विकास निगम की स्थापना 1979 में की गई। वहीं मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त व विकास निगम की स्थापना 25 सितंबर 1994 को की गई। आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना 1964 को की गई। वहीं 1965 में इसका नाम आदिवासी व हरिजन कल्याण विभाग कर दिया गया। मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद की स्थापना 1957 में की गई, जिसको पुनर्गठन किया गया 8 सितंबर 2014 को। इसके अतिरिक्त है मध्य प्रदेश रोजगार व प्रशिक्षण, मध्य प्रदेश रोजगार व प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना 1981 में की गई। उद्यमी विकास संस्थान, इसकी स्थापना 20 मार्च 1980 को की गई। वहीं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश में इनसे संबंधित संरक्षण संस्थान या संग्रहालय कौन कौन से स्थापित किए गए हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थापित संग्रहालय हैं। देश का पहला आदिवासी शोध व विकास संस्थान भोपाल में स्थापित किया गया। वहीं देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र, इसकी स्थापना झाबुआ में की गई। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना अमरकंटक में की गई 2008 में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय, भोपाल में स्थापित किया गया। वहीं आदिवासी संग्रहालय पूछा जाए तो इसकी स्थापना छिंदवाड़ा में की गई। और एक है सहरिया जनजाति के लिए सहरिया जनजाति संग्रहालय, इसकी स्थापना श्योपुर में की गई। ये थे हमारे प्रमुख संग्रहालय। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जातियाँ और महत्वपूर्ण जनजातियाँ मध्य प्रदेश में। जैसा कि हमने देखा सर्वाधिक अनुसूचित जाति में प्रथम स्थान पर है चमार, उसके बाद है बलाही, धानुक, महार और कोली। वही अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या है भील, फिर है गोंड, तीसरा स्थान रखते हैं कोल, फिर है कोरकू, पांचवें स्थान पर है सहरिया और बैगा।
ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियाँ। क्षेत्रफल देखा जाए तो उत्तर पश्चिम में है सहरिया जनजाति, पश्चिम में है कोल जनजाति, बेगा जनजाति, दक्षिण में है गोंड जनजाति, दक्षिण पूर्व में गोंड जनजाति, दक्षिण में है भारिया जनजाति, कोरकू जनजाति, नर्मदा ताप्ती घाटी में भील जनजाति, दक्षिण पश्चिम में बंजारा जनजाति और पारधी मध्य में है। आइए देखते हैं इनके बारे में कुछ विस्तृत वर्णन। सर्वप्रथम है भील जनजाति। भील जनजाति जैसा हमने देखा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि है 39.1%। जिलों में इसका निवास मुख्य रूप से धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा और गुना में इनका निवास स्थान है। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट मानव जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी उपजातियां हैं बदबो या भगत, कोटवार और पुजारो। वही है भिलाला, बरेला, पटालिया और उमड़ी। भील जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है संस्कृत भाषा के भील शब्द से, द्रविड़ भाषा के बिल शब्द से और तमिल भाषा के बिल्लूर शब्द से। इन सभी का अर्थ है धनुष, अर्थात धनुर्विद्या में निपुण वर्ग को कहा गया भील। इनका प्रमुख निवास स्थान हमने देखा धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा और गुना। इसमें मुख्य उपजाति है भिलाला जनजाति, जो कि अलीराजपुर में निवास करती है। सामाजिक और आर्थिक स्थिति देखें भील जनजाति की, तो इनके द्वारा की जाने वाली कृषि को चिमाता या दजिया कहा जाता है। निवास स्थान को फाल्या और घर या मकानों को कु कहा जाता है। इसमें छोटे गांव या मोहल्ला को, यदि छोटा गांव है या बोल सकते हैं मोहल्ला है, तो उसे कहा जाता है फला, और यदि बड़ा गांव है तो उसे कहा जाता है पाल। भील जनजाति के निवास स्थान को फाल्या, घरों को कु और बड़े गांव को कहा जाता है पाल और छोटे गांव को कहा जाता है फला। गांव के मुखिया को गमेती नाम से जाना जाता है। भील जनजाति द्वारा किए जाने वाले प्रमुख नृत्य हैं कहरवा, टोटा, दागला और पड़वा। इसके प्रमुख विवाह हैं गोल गधेड़ो विवाह भगोरिया पर्व में किया जाता है, गंधर्व विवाह, सेवा विवाह, घर घुसिया घुसपैठिया विवाह, विनिमय विवाह और दापा प्रथा। आइए देखते हैं भगोरिया पर्व के बारे में। वस्तुतः यह प्रेम और विवाह का उत्सव है। आदिवासी युवक और युवतियाँ अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं इस भगोरिया पर्व में। होली के समय 3 दिनों तक किया जाता है। भगोरिया पर्व के प्रथम भाग है गुलालिया, गुलाल लगाया जाता है, गोल गधेड़ो नृत्य किया जाता है और उजाड़िया अंतिम 2 दिन। इसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते हैं। इसमें धार्मिक स्थिति देखें भील जनजाति की, तो इसमें राजा पंथा इनका महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देवता माना जाता है। इसके अतिरिक्त है महादेव, राम, गणेश, हनुमान, इन सभी की ये पूजा करते हैं। भील जनजाति पर टी.बी. नायर द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द व्हील्स अ स्टडी। कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को वनपुत्र कहा है। भगोरिया पर्व जो मनाया जाता है यह राजा भोज के समय में लगने वाला हाट था, जिसे भोंगरिया के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर यह भगोरिया पर्व के नाम से प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट है गोंड जनजाति, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति और समूह में पहली बड़ी जनजाति है। तेलुगु भाषा के गोंड शब्द से उत्पत्ति हुई है। गोंड शब्द की भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। जिलों में निवास मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा आदि जिलों में यह निवास करते हैं। इनकी उपजातियां, इन्हें दो आधार पर बांटा जा सकता है। पहला है राजगोंड। राजगोंड जो है यह भूस्वामी, गोंड जनजाति के भूस्वामी किसे कहा जाता है? राजगोंडों को। वहीं धूर गोंड की स्थिति है, धूर गोंड है मध्यम स्थिति में अर्थात सामान्य स्थिति। वही मोरिया और मारिया जो जनजाति है अत्यंत पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आते हैं। ये देखा हमने राजगोंड, धूरगोंड और मोरिया तथा मोरिया या मारिया जनजाति। वही है, इन्हें हम कार्य के आधार पर बांटें तो अगरिया लोहे का कार्य करते हैं। लोहे का कार्य करने वाले वर्ग को अगरिया कहा गया। वहीं प्रधान पुजारी वर्ग को कहा गया। ओझा चिकित्सा, पंडिताई और तांत्रिक कार्य करते हैं। सोलहास बढ़ई का कार्य करने वाले को सोलहास वर्ग में रखा गया। और कोयला भूतिस शहरों में नृत्य गान करने वालों को कोयला भूतिस कहा जाता है। यह इनके प्रमुख कार्य हैं। इनकी स्थिति देखें तो कृषि, इनके द्वारा की जाने वाली कृषि को बारी या बेबार कहा जाता है। इसमें ये सरसों, साग सब्जी, कोदो, कुटकी और तंबाकू आदि उगाते हैं। इसमें प्रमुख विवाह है दूध लौटावा विवाह, बहु विवाह, विधवा विवाह, अपहरण या पोलीधर विवाह। एक है सेवा विवाह। इसमें सेवा विवाह में वर को कहा जाता है लामनाई। घोटुल प्रथा इसमें प्रचलित है, जिसमें विवाह के पूर्व ही उन्हें आपस में प्रणय संबंध बनाने की स्वतंत्रता होती है। इस पर बेरियर इरविन द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसका नाम है द मोरिया एंड देयर घोटुल। द मोरिया एंड देयर घोटुल प्रथा पर बेरियर इरविन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इनके द्वारा किए जाने वाले प्रमुख नृत्य है सेला, भड़ोनी, कहरबा, बिरहा नृत्य, कर्मा और सजनी नृत्य। वही गोंड जनजाति में प्रमुख मेले हैं स्वांग, तमाशा, मड़ई। एक मेला है मेघनाद मेला, गोंड जनजाति का प्रसिद्ध मेला है। यह छिंदवाड़ा जिले में लगता है। नेक्स्ट है कोल जनजाति, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है जो कि है 7.62%। इसका उल्लेख रामायण और महाभारत में भी किया गया, अर्थात यह बहुत प्राचीन जनजाति है। ऑस्ट्रिक परिवार की जनजाति ऑस्ट्रिक परिवार से संबंध रखती है। इसका निवास स्थान है रीवा, सतना, सीधी और शहडोल। इसका मुख्य केंद्र है रीवा का कुराली क्षेत्र। रीवा का कुराली क्षेत्र कोल जनजाति के लिए प्रसिद्ध केंद्र रहा है। और इनकी उपजातियां हैं रोतिया, रोतले, भड़तिया, मवासी, दशोरा। इनका प्रमुख नृत्य है दहका और कोल। गांव के पंच को गोहिया कहा जाता है। कोल जनजाति में गांव के पंच को गोहिया कहा जाता है। आवास कोल्हिन डोहा के नाम से जाना जाता है। इसमें घर की दीवारें मिट्टी और बांस से बनी होती है और छतें खपरेल से बनाते हैं। कोल जनजाति में सम्मान सूचक पद है, इसको बोलते हैं माझी। माझी नाम से बुलाया जाता है सम्मानजनक व्यक्ति को। कोल जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश की ऐसी जनजाति है जो औद्योगिकरण की ओर आकर्षित है। एकमात्र ऐसी जनजाति है जो औद्योगिकरण के लिए आकर्षित है, कोल जनजाति। नेक्स्ट है कोरकू जनजाति। कोरकू का अर्थ है मानवों का समूह। कोरकू की उत्पत्ति द्रविड़ शब्द
कोरकू शब्द जो है वो द्रविड़ शब्द है कोरक, जिसका अर्थ होता है किनारा से। नर्मदा घाटी के किनारे पर बसा हुआ है इनका क्षेत्र कोरकू। ये स्वयं को राजपूतों का वंशज मानते हैं। प्रमुख निवास स्थान है इनका होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी। इनका मानव समूह है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। उपजातियां हैं बंदोरिया, बोबई, पठारिया, बबारी और दुलारिया। बंदोरिया या बंडोई पचमढ़ी में रहने वाले कोरकू जनजाति को बोला जाता है। विवाह है लमझना विवाह, प्रसिद्ध विवाह है हट विवाह, राजीबाजी विवाह, विधवा विवाह और चिथौड़ा विवाह। प्रमुख नृत्य है चटकोरा, जिसे थापटी भी कहते हैं। थापटी नृत्य या चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति का प्रमुख नृत्य है। और खम्बस्वांग सिडोली प्रथा, इसमें मृतक को दफनाते हैं तथा उसकी स्मृति में एक स्तंभ का निर्माण किया जाता है। अर्थात पहले मृतक को दबाएंगे, वहां पर ऊपर एक स्तंभ का निर्माण किया जाता है। इसमें सम्मानजनक शब्द है, सम्मानजनक व्यक्ति को पड़ियार या भूमिका के नाम से जाना जाता है। पड़ियार या भूमिका के नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट है सहरिया जनजाति। ये देखा हमने, पांचवी सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की। इसका अर्थ होता है शेर के साथ होना। सहरिया जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति में रखा गया है। इसके साथ में रखा गया है बेगा और भारिया जनजाति को। तीन जनजातियां हैं जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, जिसमें से एक है सहरिया। सहरिया का अर्थ होता है शेर के साथ होना। यह मुख्य रूप से उत्तरी भाग में, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी और मुरैना में निवास करती है। इनके लिए संग्रहालय बनाया गया है श्योपुर में। इनका आवास स्थान कहलाता है सहराना या बगला। सहराना या बगला आवास स्थान कहलाता है। और पंचायत का मुखिया, सहरिया जनजाति में पंचायत के मुखिया को पटेल कहते हैं। इनके प्रमुख नृत्य है लहकी, दुलदुल घोड़ी प्रसिद्ध नृत्य है, रागिनी और तेजाजी नृत्य। सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश की सर्वाधिक कुपोषण का शिकार जनजाति है। नेक्स्ट है बेगा जनजाति। भारत द्वारा घोषित पिछड़ी जनजाति है। बिंजवार जनजाति का विकसित रूप है। यह राजवंशीय सम्मान प्राप्त है। बिंजवार जनजाति को राजवंशीय सम्मान प्राप्त है। इनका मूल स्थान है मंडला, डिंडोरी, शहडोल, बालाघाट और सिवनी। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से बिलोंग करते हैं। इसके मुखिया को मुकदम कहा जाता है। बेगा जनजाति में पंचायतन व्यवस्था प्रसिद्ध है। इसकी स्थानांतरित या झूम कृषि को पोंडू, बेबार या दहिया के नाम से जाना जाता है। इनकी उपजाति है कठमेना, रायमेना, बिंजबार, नरोतिया और भरोतिया। प्रमुख नृत्य है परधोनी, ददरिया, कर्मा, रीना नृत्य, सुआ नृत्य और सैला नृत्य। बेगा जनजाति में मुख्य रूप से बूढ़ादेव प्रसिद्ध देवता हैं। इसके अतिरिक्त है दूल्हादेव और ठाकुर देव। बेगा जनजाति में बासी शाम का बचा हुआ भोजन को कहा जाता है। वही बियारी रात्रि में किया जाने वाला भोजन है। नेक्स्ट है भारिया जनजाति। यह भी विशेष पिछड़ी जनजाति में रखा गया है। यह इसके प्रमुख जिले हैं छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला। भारिया जनजाति जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, वह पातालकोट की भारिया जो है उसे रखा गया है विशेष पिछड़ी जनजाति में। 1981 की जनगणना में पातालकोट के भारियों को जंगलियों के जंगली कहा गया था।
इनकी उपजातियां हैं भूमिया और भूइधर। भारिया समाज के मुखिया को पटेल कहा जाता है। इनके आवास स्थान को, घरों के समूह को ढाना के नाम से जाना जाता है। इनके प्रमुख नृत्य है कर्मा, भड़म, सैला, अहिराई, बिरहा, भैतम और सेतम। इनके विवाह, प्रसिद्ध विवाह है लमसेना विवाह, मंगनी विवाह और राजीबाजी विवाह। भारिया जनजाति में पातालकोट, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। पातालकोट का आकार घोड़े की नाल के समान है। ऊपर आकाश से देखने पर यह घोड़े की नाल के समान दिखाई देता है। और पातालकोट में पहला आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना 2007 में की गई थी। नेक्स्ट है खेरवाड़ जनजाति। यह मुंडा जनजाति समूह की एक प्रमुख जनजाति है। मुख्य रूप से छतरपुर, सिंगरौली, पन्ना, शहडोल, सतना, विदिशा, रायसेन, सीधी और उमरिया जिले में निवास करती है। कैमूर पहाड़ियों में स्थित खरियागढ़ को अपना मूल स्थान मानती है। खरियागढ़ कैमूर पहाड़ी का खेरवाड़ जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है पनिका जनजाति, द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है। पनिका वर्ग निर्गुण उपासक कबीर पंथी वर्ग के हैं। इनके गोत्र जो अलग अलग विभाजित हैं कुर कहलाते हैं। विवाह, इनमें प्रसिद्ध विवाह है लमसेना, घुसपैठिया विवाह, पुनर्विवाह, देवर भाभी विवाह आदि। कबीर पंथी जो है वो मांस और मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। मुख्य जिले सीधी और शहडोल है। नेक्स्ट है उराव जनजाति। यह मुख्य रूप से भोपाल, नरसिंहपुर, अनूपपुर, बड़वानी, जबलपुर, इंदौर और सिंगरौली में निवास करती है। द्रविड़ वर्ग, भाषा के आधार पर द्रविड़ वर्ग की मानी जाती है। प्रमुख नृत्य है सरहुल, गुड़िया, कर्मा और डंडा नृत्य। बंजारा जनजाति मुख्य रूप से कंघी के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है। इनका निवास स्थान है निमाड़ और मालवा। इनके प्रमुख देवता रामकृष्ण तथा बाबा रामदेव हैं। ये हाथी दांत की चूड़ियाँ बनाती है और शरीर पर गूंथने को एक प्रमुख आभूषण के रूप में मानती हैं। बंजारा जनजाति एक घुमक्कड़ जनजाति है, अर्थात यह एक निश्चित स्थान पर नहीं रहती, विभिन्न स्थानों पर निवास स्थान बनाते हैं और मुख्य रूप से कंघी के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं। आइए देखते हैं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। पहली है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। SC/ST के जो युवा रोजगार हैं, युवा व्यक्ति हैं, उन्हें रोजगार प्रदान करने हेतु 11 अगस्त 2014 से प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है CM प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना। यह 2013-14 से चालू की गई है। नेक्स्ट है विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति। इसमें 2019-20 में 40 विद्यार्थी और 2020-21 में 11 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। अगला है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। इसमें संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग में की तैयारी करने वाले जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं उन्हें लाभान्वित किया जाता है। 2019-20 में 28 लाभार्थी इससे लाभान्वित हुए हैं। नेक्स्ट है कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। यह 2006-07 से चलाई जा रही है। इसमें 11वीं
कक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को 3,000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। अगली है आहार अनुदान योजना। यह 2017 से चलाई जा रही है। इसमें 2021 में इसके लिए 22 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किए गए हैं। यह विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए लाई गई है। विशेष पिछड़ी जनजाति है बेगा, सहरिया और भारिया। इन 3 जनजातियों के लिए लाई गई है आहार अनुदान योजना। ये था हमारा आज का पूरा सेशन। यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।